हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। कहानियां तो आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, मगर डरावनी और रोमांचक कहानियों ने हमेशा ही अपनी तरफ हमें खींचा है। आज हम आपके लिए रोंगटे खड़े कर देने वाली एक किस्से को लेके आए हैं। तो अपने बोरिया बिस्तर को बांध लीजिए और दिलों को थाम के बैठ जाइए, क्योंकि होने जा रही है एक खौफनाक किस्से की शुरुआत। और हाँ, एक और बात, सबसे पहले नीचे दिए गए खून से रंगे हुए लाल बटन को अपना जोरदार मुक्का मारिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे ही डरावनी और रोमांचक कहानियां आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हॉलोरिज के शांत शहर में 3 दोस्त लिसा, करेन और एमिली अपने साहसी स्वभाव के लिए जानी जाती थीं। एक ठंडी शरद सुबह उन्होंने विस्परिंग पाइन्स में ट्रैक पर जाने का फैसला किया, जो पहाड़ों की एक श्रृंखला थी जो रहस्य और स्थानीय किंवदंतियों से घिरी हुई थी। ये पहाड़ अपने भयानक सौंदर्य और उन डरावनी कहानियों के लिए प्रसिद्ध थे जिनमें वर्षों से ट्रेकर्स के गायब होने की घटनाएं शामिल थीं। तीनों लड़कियां उत्साहित थीं जब वे अपना सामान पैक कर सूर्योदय के साथ ही निकल पड़ीं। उनकी यात्रा का पहला भाग अद्भुत था। पथ घने जंगलों और चमकते झरनों के साथ साथ गुजर रहा था। जैसे जैसे वे ऊंचाई पर चढ़ती गईं, हवा ठंडी होती गई और एक अजीब सी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। केवल उनके कदमों की आवाज और कभी कभी पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। दोपहर तक वे एक खाली पड़े पुराने केबिन के पास पहुंची। इसकी लकड़ियां सड़ रही थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं, लेकिन यह जल्दी आराम के लिए एक आदर्श स्थान था। जब वे दोपहर का भोजन कर रही थीं, लिसा ने केबिन की दीवारों पर अजीब निशान देखे, प्रतीक जो मानो घबराहट में खरोंचे गए हों। करेन ने इसे उपद्रवियों का काम कहकर खारिज कर दिया, लेकिन एमिली के रीढ़ की हड्डी में ठंडक सी महसूस हुई। उन्होंने अपनी यात्रा फिर से शुरू की, लेकिन माहौल बदल चुका था। पेड़ उनके चारों ओर बंद होते दिखाई दिए और पथ मुश्किल से दिखाई दे रहा था। जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि वे रास्ता भटक गई हैं। जैसे जैसे दिन का उजाला कम हुआ, उनकी घबराहट बढ़ गई और उन्होंने वापस मुड़ने का फैसला किया, उम्मीद करते हुए कि अंधेरा होने से पहले वे रास्ता ढूंढ लेंगे। जैसे ही अंधेरा हुआ, जंगल आवाजों से भर गया। टहनियों का टूटना, पत्तियों की सरसराहट और दूर दराज की अस्पष्ट फुसफुसाहटें। वे शांत रहने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन डर उनकी नसों में बैठ गया था। उनकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी, लेकिन परछाइयां जीवन के साथ चलती दिख रही थीं। अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख ने खामोशी को तोड़ दिया। उन्होंने देखा कि एमिली गायब थी। उसकी टॉर्च जमीन पर पड़ी थी और उसकी रोशनी झिलमिला रही थी। लिसा और करेन ने उसका नाम पुकारा। उनकी आवाजें कांप रही थीं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वे एक दूसरे को पकड़कर खड़ी रहीं। जब उन्होंने एमिली की आवाज सुनी, जो दूर से धीमी और परेशान लग रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी, वे उस आवाज का पीछा करने लगीं। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। रास्ता उन्हें एक गुफा के प्रवेश द्वार तक ले गया, जो घने बेलों के पीछे छिपा हुआ था। आवाज भीतर से गूंज रही थी, लेकिन कुछ गलत लग रहा था। गुफा के अंदर की हवा ठंडी थी और एक अत्यधिक डर का अनुभव हो रहा था। वे झिझकीं, लेकिन जानती थीं कि वे एमिली को पीछे नहीं छोड़ सकतीं। जैसे ही वे गुफा में गहराई तक गईं, आवाज तेज और अधिक व्याकुल हो गई। सुरंग संकरी हो गई और दीवारें जैसे पास आती दिखीं। अंततः वे एक बड़े कक्ष तक पहुंची और वहां उनकी टॉर्च की मध्यम रोशनी में उन्होंने एमिली को देखा। वह स्थिर खड़ी थी, उनकी ओर पीठ किए हुए। लिसा और करेन ने उसे पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वे सावधानी से उसके कंधे को छूने के लिए आगे बढ़ीं। जब उन्होंने उसे पलटा तो वे चीख पड़ी। एमिली की आंखें आतंक से फैली हुई थीं। उसका चेहरा एक मौन चीख में विकृत था और उसकी त्वचा बर्फ की तरह ठंडी थी। वह मर चुकी थी। इससे पहले कि वे कुछ कर पाती, एक छायादार आकृति अंधेरे से उभरी। उसकी आंखें एक दुष्ट प्रकाश से चमक रही थीं।
आकृति तेजी से चली और लड़कियों ने अपने गलों के चारों ओर एक ठंडी पकड़ महसूस की। सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने महसूस किया कि उनकी चेतना खत्म हो रही है। अगली सुबह एक खोज दल ने गुफा के प्रवेश द्वार पर उनके शव पाए। उनके चेहरे पर भयानक आतंक के भाव जमे हुए थे। विस्परिंग पाइन्स की किंवदंती उनकी कहानी के साथ और भी अंधेरी हो गई और कस्बे के लोगों ने फिर कभी पहाड़ों में न जाने की कसम खाई। आज भी ठंडी शरद रातों में कुछ लोग कहते हैं कि आप लिसा, करेन और एमिली की धीमी फुसफुसाहटें सुन सकते हैं। हमेशा के लिए हॉलो रिज के डरावने पहाड़ों में खोई हुई। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और अगर आपको और कोई सजेशन देना है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आपकी कमेंट्स का जवाब जरूर देंगे। फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।